राधे दोस्तों, आइए योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। योगिनी एकादशी व्रत की कथा धनपति कुबेर के यक्ष सेवक हेममाली और उसकी पत्नी की अमर प्रेम कहानी पर आधारित है। इस व्रत के प्रताप से हेममाली कुष्ठ रोग से मुक्त होकर श्राप से मुक्त हुआ था। इस कथा को सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार अलकापुरी नगरी के राजाधिराज कुबेर थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी पूजा के लिए हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक प्रतिदिन मानसरोवर से ताजे फूल लाया करता था। एक दिन हेममाली अपनी अत्यंत सुंदर पत्नी से ऐसा आसक्त हुआ कि वह अपने कर्तव्य को ही भूल बैठा और समय पर फूल नहीं पहुंचा सका। जब कुबेर को दोपहर तक फूल नहीं मिले तो उन्होंने सेवकों से कारण पूछा और हेममालिनी की लापरवाही का पता लगाया। क्रोधित होकर यक्षराज कुबेर ने हेममाली का पता कराया। तो जब उन्हें सच्चाई पता चली और उससे कारण पूछा गया और हेममाली की इस लापरवाही का पता लगाया तो क्रोधित होकर यक्षराज कुबेर ने हेममाली को अपनी पत्नी से दूर होने और कोढ़ी कुष्ठ रोग होने का श्राप देकर राज्य से निष्कासित कर दिया। इस श्राप के प्रभाव से हेममाली भयंकर कष्ट में पड़ गया और दुखी होकर जंगलों में भटकने लगा। एक दिन भटकते भटकते वह महान तपस्वी ऋषि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि ने उसकी दयनीय दशा और पश्चाताप को देखकर उस पर दया की। मार्कंडेय ऋषि ने हेममाली के कष्टों को दूर करने के लिए आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत करने का विधान बताया। हेममाली ने पूरे श्रद्धा, नियम और उपवास के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से सारा कुष्ठ रोग समाप्त हो गया और इसके बाद वह अपने दिव्य स्वरूप में लौट आया और अपनी पत्नी के साथ अलकापुरी में सुखपूर्वक रहने लगा। इस कथा का महत्व इस प्रकार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य प्राप्त होता है और यह व्रत समस्त चर्म रोगों को दूर करने, पापों का नाश करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत की कथा भी सुनी जाती है। यह कथा सुनना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसके बिना व्रत की पूर्णता नहीं मानी जाती। तो यह कथा आप अवश्य सुनिएगा। भगवान श्री हरि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद। राधे राधे।